आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और आज मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया है। जैसे कि मैं काफ़ी दिनों से कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ इस तरीके की कोई ना कोई परेशानी चल रही है, ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और तो मैंने कहा चलो करती हूँ आपके साथ एक अच्छी सी कहानी फिर से है, तो सुनिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको। तो क्या होता है फ्रेंड कि एक बार एक साधु और एक जो डाकू होते हैं, आपने सुना होगा डाकू शब्द, बच्चों ने तो कहानियों में ही पढ़ा है, हम लोगों ने तो देखा भी है, सुना भी है फिल्मों में ज़्यादातर, वैसे तो नहीं देखा। तो इसी तरीके से था कि वो दोनों डाकू और जो साधु थे, दोनों की मृत्यु हो जाती है और वो दोनों के दोनों स्वर्ग में मतलब यमराज उन्हें लेके जा रहा होता है। तो अब कहाँ लेके जा रहा होता है ये तो सभी ने, किसने कहा स्वर्ग होता है, किसी ने कहा नरक होता है, अभी तो किसी को पता नहीं है क्या होता है। ये भी हमने भी सुना है कि हाँ भाई, जो अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं, हम लोगों ने भी सुना हुआ है। अब देखिए पता नहीं क्या कहाँ तक सत्य है। तो वो दोनों के दोनों जब मर जाते हैं तो उनको यमराज लेके जाता है और यमराज के यहाँ जाने के बाद जो है दोनों के दोनों अपनी अपनी बातें बोलने लगते हैं। तो यमराज बोलता है, बताइए भाई, आप लोगों को क्या क्या मतलब क्या दंड देना चाहिए और क्या मतलब जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसको क्या मतलब उपहार देना है या क्या उसके लिए व्यवस्था करनी है, और जिसने अब तक इतने बुरे कर्म किए हैं उसके लिए क्या करना है। तो जो डाकू था वो हाथ जोड़कर वहाँ पर खड़ा होता है और बोलता है कि भाई, मैंने तो दुनिया में जिंदगी में जितने भी पाप किए, मैं उन सब की सजा पाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे चाहे नरक में रखो चाहे स्वर्ग में, जैसी भी आप सजा मुझे देना चाहते हो, मैं उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ। तो ये बात कौन सुन रहा था? साधु सुन रहा था। साधु के अंदर थोड़ा सा ये था कि भाई मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो वो उस तरीके से जब डाकू बोल रहा था तो डाकू की बातें सुन रहा था। तो जब साधु की बारी आई, यमराज साधु से पूछने लगे, तो बताइए साधु महाराज, महात्मा जी, आपको क्या मतलब आपके लिए करना चाहिए, मुझे आप भी बताइए। जैसे अभी इन्होंने बताया है कि इनको इस तरीके से जो भी चीज़ मैं दूंगा सब कुछ स्वीकार है, तो आप बताइए। तो महात्मा बोलते हैं, मैंने तो जिंदगी भर जो है बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, सबका भला किया है, सबके साथ अच्छा किया है, तो मेरे लिए तो बहुत स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए जाएं और मेरी सारी सुख सुविधाएं जितनी भी है ना, वो सब के सब मुझे दे दी जाएं। तो यमराज बड़े उससे ध्यान से देखने लगे उन्हें, और जो डाकू था वो हाथ जोड़कर वहां पर खड़ा था। तो यमराज बोलने लगा कि भाई ऐसा है महात्मा जी, तो आपने अच्छे कर्म किए हैं, सब बहुत बढ़िया बात है। और डाकू से कहने लगे कि भाई आपने ऐसा करो, जब तक हम लोग इस चीज को सोचते हैं या कोई आप लोगों को कोई जगह सौंपते हैं, कहाँ भेजना है क्या भेजना है सब डिसाइड करते हैं, तब तक आप ऐसा करो, जो ये साधु हैं इनकी सेवा कर लो। जब तक हमें इतना समय लगता है तब तक आपको एक काम दिया जाता है कि जो ये हमारे साधु जी हैं, महात्मा जी हैं, आप इनकी इतने दिन तक सेवा करो। तो डाकू बोलता है, जी यमराज जी, बहुत अच्छी बात है, मैं इनकी सेवा करूंगा। अगर मेरे सारे ही पापों की जो मतलब खत्म होते हैं, पाप खत्म होते हैं, तो मुझे जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो भाई वो जो है साधु की सेवा करने के लिए बिल्कुल जो डाकू था वो बिल्कुल तैयार हो गया। लेकिन जो साधु था वो एकदम घुर्राया, तो बोलने लगा कि मैंने जिंदगी भर इतना अच्छे अच्छे काम किए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया किया, सब कुछ ये किया, मुझे कुछ अच्छा तो आप नहीं दे रहे हो, बाकी बल्कि इस जो डाकू है इससे मेरी सेवा और करवा रहे हो। पता नहीं इसने कितने कितने बुरे बुरे कर्म किए होंगे, बुरे बुरे पाप किए होंगे, मुझे नहीं चाहिए इसकी सेवा होगा। तो हमारा जो फिर भी जो डाकू था फिर भी नम्र था, बिल्कुल वैसे ही खड़ा था कि उसने यही बोला था कि जैसा मुझे कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन साधु के जो तेवर थे बहुत बड़े हुए थे। तो यमराज बोलने लगे कि भाई महात्मा जी, ये बताइए, इस बंदे ने जिंदगी भर जैसे भी कर्म किए होंगे, जैसा भी किया होगा, सब कुछ सबको पता है, अभी कुछ समय बाद सामने भी आ जाएगा, तो इसके बावजूद भी गलतियां की है, वो सबका पश्चाताप कर रहा है और सबकी सजा पाने के लिए तैयार भी बैठा है। लेकिन आपको
आपको क्या हुआ? आपने जीवन भर अच्छे कर्म किए, सब कुछ किए, उसके बावजूद भी आपके अंदर बिल्कुल भी नम्रता नहीं है कि ये इंसान क्या है, ये क्योंकि शरीर में जो भी इतनी भी आत्माएं होती हैं सब अजर अमर होती हैं। इनका तो इसमें शरीर ही तो खत्म हुआ है, शरीर खत्म हो गया, आप लोगों के दोनों के शरीर खत्म हो गए, फिर आपकी आत्माएं तो यहाँ आई हुई है। जब इसका शरीर ही नहीं है, जिस शरीर से ये सारे बुरे कर्म कर रहा था वो तो वहीं रह गया ना, वो तो जल गया, सब कुछ पंच तत्व में विलीन हो गया। तो आपकी तो यहाँ पर आई हुई है वो आत्माएं हैं। देखिए इसकी आत्मा कितनी निर्मल है और कितनी शांत है। ये जिसको मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ केवल हाथ जोड़कर इस बात के लिए उस काम करने के लिए तैयार है कि जिससे कि अच्छा हो सके, रिजल्ट भी अच्छा आ सके। और एक आप हैं कि आपके अंदर जो क्या कहते हैं ईर्ष्या है, घमंड है, ये सब चीजें खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? तो यही सब हमारे जीवन में भी लागू होती है, क्योंकि जब तक हमारे दिल में नफरत होती है, किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, तो हम किसी भी मार्ग पर चले ना तो हम कामयाब होंगे नहीं। हमारे मन में हम चलते रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते रहेंगे, लेकिन हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखेंगे ना तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं वहां 100% लगने की जगह हमारा 80% या 70% दिमाग हमारा वहां लग रहा है, और बाकी 30% दिमाग हमारा केवल एक व्यक्ति की ईर्ष्या पे लग रहा है। तो ये सब चीजें भरसक प्रयास तो हमारी यही होनी चाहिए कि हम अपने जीवन में किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना करें, कोई भी गलत काम ना करें। लेकिन फिर भी हम लोगों को दूसरों को देख के ईर्ष्या, दूसरों ने अच्छा किया है, बुरा किया है, नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, ये सब चीजें कहते कहते हम लोग समय को निकालते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। पता नहीं मनुष्य किन परिस्थितियों में क्या काम करता है, क्या नहीं करता। तो जब हम लोगों की सब वो जो हमारा देही है वो जब यहाँ रह गई है, तो उसके बाद वहां तो हमारा केवल आत्मा ही आत्मा गई है। और आत्मा तो सबको पता है, ना इसे कोई काट सकता है, ना कोई इसे जला सकता है, ना कोई इसे बहा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, अजर अमर है। और इसकी कहानियां तो आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी, लेकिन स्वर्ग नर्क द्वर्ग ये सब चीजें हम सुनते हैं, हकीकत। इसके बाद यमराज ने आदेश के स्वर में गुस्सा करते हुए कहा कि निरपराध भोले व्यक्तियों का वध करने वाला व्यक्ति विनम्र हो गया। वह तुम्हारी सेवा करने के लिए भी तैयार है, और तुम हो कि वर्षों की तपस्या के बाद भी यह नहीं जान सके कि यह सब लोगों में एक ही आत्मा तत्व समाया हुआ होता है। जाओ, तुम्हारी भक्ति अभी अधूरी है, अतः आज से तुम इसकी सेवा किया करोगे। शिक्षा अहंकार को त्याग कर विनम्रता के गुणों को धारण करना ही सच्ची भक्ति कहलाती है। तो देखा आपने। तो कैसी लगी आपको कहानी बताइएगा जरूर। और इसी तरीके से अभी जितने दिन थोड़ा डिस्टर्ब हो तब तक आप लोगों के साथ इसी तरीके से चलता रहेगा। ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि घर में सफाई वगैरह भी करनी है, ज़्यादा नहीं भी कर पाऊंगी, थोड़ा बहुत तो करूंगी। तो देखिए कितना कर पाती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आती हूँ बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, बहुत अजीब सा मौसम हो रहा है। तो बस अभी सो के उठी थी, तो पूरा दिन मेरा इसी तरीके से आई, दवाई खाई फिर लेट गए, फिर दवाई खाई फिर लेट गए, अब दर्द है तब दवाई खाई फिर लेट गए। यही दिनचर्या चलती जा रही है, सब कुछ यही चलता जा रहा है। तो बाकी फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। तो जो फ्रेंड्स भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमको बहुत 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 ज़रूरत है। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।